ये है दिल्ली दर्पण। यूं तो राजधानी दिल्ली में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और इससे हम सभी वाकिफ भी हैं। लेकिन बीते दिनों दिल्ली के आदर्श नगर में हुई घटना ने सबको चौंका दिया, जहां एक राहुल नाम के लड़के की सिर्फ इसलिए पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि उसकी एक किशोरी के साथ दोस्ती थी जिसे दूसरी समुदाय का बताया गया। दिल्ली के आदर्श नगर में राहुल की हत्या इस वक्त हड़कंप मचा चुकी है और अब लगातार सियासी पार्टियों का राहुल के घर पर आना जाना शुरू हो चुका है। हम आपको बता दें कि सुबह यहां पर आदेश गुप्ता का यहां पर आना हुआ था, उसके बाद यहां मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी आए और ऐलान हुआ है 10 लाख के मुआवजे का। लेकिन पीड़ित परिवार की अगर हम बात करें तो पीड़ित परिवार ने साफ तौर पर यह कहा है कि उनके लिए 10 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो भी गुनहगार हैं बच्चे के, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जितने भी आरोपी हैं सभी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। लेकिन अब हाथरस की तरह दिल्ली के इस मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। मृतक राहुल के परिवार से लगातार नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है और आखिरकार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी परिवार से मुलाकात की और परिवार के आर्थिक हालात को देखते हुए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया। तो साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये कृत्य किया है, उनको छोड़ा ना जाए। सरकार की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी उसमें पूरी सख्ती रहे। तो हम भी ये सुनिश्चित करेंगे। पहले दिन से एमएलए साहब इस परिवार के साथ में हैं। 302 का मुकदमा 302 के तहत केस दर्ज किया गया, उसमें भी एमएलए साहब की बहुत इंटरवेंशन रही। अब पूरा सहयोग रहेगा सरकार की तरफ से। बड़े से बड़ा वकील लगा के इस मामले को एक सही अंजाम तक पहुँचाएंगे। मुआवजे की भी ऐलान मैंने सरकार की तरफ से कहा है, क्योंकि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो किसी भी परिवार के लिए संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि परिवार बहुत आर्थिक संकट में है। उनके पिताजी टैक्सी चलाते थे, अभी कोई ठीक नहीं चल रहा है लॉकडाउन की वजह से। तो सरकार की ओर से तुरंत 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद। इस मौके पर पीड़ित परिवार से मिलने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, इसके अलावा स्थानीय विधायक पवन शर्मा, वजीरपुर विधायक राजेश गुप्ता, मॉडल टाउन विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी, विश्व हिंदू परिषद से कपिल खन्ना, आप पार्षद अजय शर्मा और आपके नेता विपक्ष विकास गोयल भी पहुंचे। तो बड़ा दर्दनाक हादसा है। किसी भी परिवार में एक जवान बच्चे की मौत होना, और वो इकलौता बच्चा था अपने परिवार का, और जवान बच्चे पे बहुत से पूरे परिवार के बहुत से सपने होते हैं। उन सब सपनों का चकनाचूर हो जाना बड़ा दर्दनाक है ये। और जहाँ तक पुलिस की रवैये की बात है, ये आज पहली बार नहीं है। आप कभी भी देखिए, चाहे वो रेप केस हो या छेड़खानी का केस हो, चोरी का केस हो, मर्डर का केस हो, पुलिस का रवैया हमेशा ही गैर जिम्मेदाराना रहा है। इस पर एक गृह मंत्रालय को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है कि क्यों एफआईआर देर से की जाती है। जब तुरंत इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई उसी टाइम एफआईआर क्यों नहीं की जाती। अगर वो बच्चा 18 साल का हो तो ये परिवार के लिए असहनीय दुख है। वहाँ पर जो कैमरे थे दिल्ली सरकार के, उसके अंदर वो फुटेज भी आई है और उसी की वजह से वो 5 जो आरोपी थे वो पकड़े गए हैं। हमारे विधायक पवन जी, परसों तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की कोशिश नहीं करी, 307 लगा दी। लेकिन जब ये गए, इन्होंने वहाँ दबाव डाला तो 302 लगाई गई, उन 5 को गिरफ्तार भी करा गया। 7 तारीख की शाम की जो है ये 7 बजे के आसपास का है ये झगड़ा पिटाई का जो काम हुआ। तो 8 तारीख को मेरे पास जैसे इन्फॉर्मेशन आई कि भाई ऐसे ऐसे लड़के डेथ कर गया है, मर्डर हो गया है, तो मैं सीधा थाने आदर्श नगर थाने में पहुंचा। एसएचओ है सुधीर कुमार, तो उनको बोला और 302 का जो है मुकदमा दर्ज हुआ और तुरंत 5 के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो जेल पर। एक बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा है। 18 साल का बच्चा था और वो इंजीनियर बनना चाहता था, पढ़ाई कर रहा था और औरों को पढ़ाता भी था। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, आज तो बच्चा इस दुनिया में नहीं है, पर हमारी सरकार से जो उसके लिए हेल्प हुई हमने करी। पर ऐसा नहीं कि हेल्प से सब कुछ हो जाता है। तो बस उसकी एक छोटी बहन भी है, उसके पापा टैक्सी चलाया करते थे, गरीब परिवार का वो बच्चा था। तो बस जो भी हुआ वो दुखदायी हुआ। मेरी तो मृतक के पिता से बात हुई। बेचारे बड़े सीधे शरीफ गरीब परिवार है और उन्होंने इतनी बड़ी बात की कि साहब हमारे इस मामले को आप धार्मिक रंग मत देना। एक परिवार जिसके साथ इतनी बड़ी चीज़ हुई है वो ये बात कह रहा है, तो मुझे लग रहा है सब राजनीतिक दलों के लिए और हम जैसे राजनीतिक लोगों के लिए एक बड़ा बात है
कि वो खुद कह रहे हैं कि हमें इसके अंदर धर्म की राजनीति नहीं लानी है। उनका दुख बहुत बड़ा है और उप मुख्यमंत्री जी आज आए थे। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर 10 लाख रुपए की मदद जो है सरकार की तरफ से तुरंत की जाएगी। राजनीति की रोटियां सिक गई, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, लेकिन परिवार का बच्चा चला गया, उसका जिम्मेदार कौन? इस पर कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन परिजन ये जरूर कह रहे हैं कि उन्हें 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, बल्कि इंसाफ चाहिए। तो वहीं राहुल के पड़ोसियों का कहना है कि सबको 1 करोड़ और राहुल के परिवार को 10 लाख क्यों? संतुष्टि तो ठीक है, लेकिन बस ये है कि पहले 10 लाख रुपए वाली बात तो वो बात की है, लेकिन पहले जो मतलब क्रिमिनल है उनको सबको पकड़ा जाना चाहिए। मेरे को ये तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ जितने भी क्रिमिनल हैं सारे पकड़े गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये 10 लाख रुपए वाली बात तो बाद की है। पहले उनको गिरफ्तार भी हुए हैं। हाँ जी SHO साहब कह रहे हैं 5 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, बाकी और जो उसमें अगर इन्वॉल्व हैं तो उनको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। मैं कहा सर मेरे को सबसे पहले यही चाहिए कि मेरे बच्चे के जो कातिल हैं वो सारे पकड़े जाने चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जो कि बेचारा कमाने खाने वाला वही था, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, जिसका सपना था IPS बनने का। अब वो नहीं रहा तो कम से कम इनकी लड़की तो बन जाए। तो दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि क्यों ना इनके लिए एक कोई ऐसा रोजगार भत्ता बनाया जाए, जो या संजय भाई को या संजय भाई की लड़की को सरकारी नौकरी दी जाए, या इनको एक मुआवजा दिया जाए, मोटी रकम का मुआवजा, जिससे इनका जिंदगी भर का गुजर बसर हो जाए। इनको 1 करोड़ पे कम से कम दिल्ली सरकार मुआवजा दे, जिससे कि इनका अपना रोजगार भत्ता चल जाए। आपको बता दें कि घटना बुधवार शाम की है। पुलिस ने हत्यारोपी 2 लोगों को गिरफ्तार कर 3 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है। ये सभी किशोरी के नजदीकी रिश्तेदार हैं। जानकारी के अनुसार 18 साल का राहुल DU के SOL से BA सेकेंड ईयर की पढ़ाई करने के साथ ही ट्यूशन पढ़ाता था, जबकि उसके पिता संजय पेशे से ड्राइवर हैं। राहुल की मां रेनू ने बताया कि घटना के दिन राहुल को फोन करके ट्यूशन की बात करके घर से बुलाया गया था। घर से बुलाने के बाद उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन लगातार दिल्ली में बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ दिल्ली पुलिस की शांति सेवा न्याय लिखे तमगे पर सवाल खड़े कर रहा है और सोचने पर मजबूर कर रहा है कि दिल्ली में आखिर क्राइम कंट्रोल कैसे होगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट।